नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 बातें बताऊंगी जिसे सुबह उठने के बाद यदि कोई मनुष्य करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में गरीबी और कंगाली रहती ही रहती है, चाहे वो धन कितना भी कमा ले और किसी प्रकार उसको खर्च कर ले। तो बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको कि सुबह जगना यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत ज़रूरी है, जो कि यदि आप पहले से देखते हैं, मेरी वीडियो सुनते हैं, तो आपको पता होगा कि क्यों जगना चाहिए। लेकिन आज मैं बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर जगना चाहिए यदि आप जीवन में सफलता और उन्नति चाहते हैं तो। अब चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन से 5 काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम है दोस्तों कि देखिए, धरती माता हमारी माता हैं और सुबह जगने के बाद आप धरती का स्पर्श करें और उनको प्रणाम करें। उसके बाद ही आप अपने पैरों को नीचे रखें। कभी कभी लोग ये तर्क देते हैं कि हम कैसे पैरों को नीचे रखें, कैसे प्रणाम करें बेड से। तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल धरती पे पैर रखें, रखने से पहले ही करें। आप पैर रखें, उसके बाद माँ को प्रणाम करें। धरती माता बहुत ज़्यादा सहनशील है, आप सभी जानते हैं कि उनके जैसा सहनशील और कोई है ही नहीं। वो कितनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं, गंदगी को बर्दाश्त करती हैं, तो वो उनका प्रणाम सुबह उठ करके बनता है। प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है यदि मनुष्य जीवन में सफलता चाहिए तो, क्योंकि धरती माता से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो एक बार हमें उनका आभार प्रकट करना ज़रूरी है। तो दूसरा चीज़ ऐसा क्या करना है, तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि शास्त्र में बताया गया है कि सुबह सुबह व्यक्ति को शीशा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। शीशा क्या, अपनी परछाई या फिर किसी की परछाई देखना भी शास्त्र में अशुभ बताया गया है। यदि मनुष्य करोड़पति है और इस तरह के कृत्य करता है तो उसके जीवन में कंगाली आएगी ही आएगी। कहा जाता है कि धन कुबेर भी यदि इस तरह के कृत्य करने लगे तो उनके जीवन में भी कंगाली का आगमन होगा। तो कभी भी सुबह उठ करके शीशा न देखें, अपना चेहरा न देखें। आँखों में एक अक्षय ऊर्जा होती है। शास्त्र कहता है कि एक न समाप्त होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है वह हमारी आँखों में होती है, और सुबह जब हम लंबी नींद से जगते हैं तो वो ऊर्जा और अधिक प्रभावी होती है। तो ऐसे में हमें अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हथेली में देवों का वास होता है। अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ें, अपने माथे से लगाएं, चेहरे से लगाएं और इसके बाद उसका दर्शन करें। शास्त्र बताता है कि ये काफ़ी शुभ है और आपके दिन को शुभ बना देता है। एक दिन शुभ हुआ तो समझिए कि आपके आने वाले दिन भी धीरे धीरे शुभ होने लगते हैं। अब अगली चीज़ आपको बता दूं कि दिन शुभ करने के लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठते ही 2-3 ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो टीवी देखना, न्यूज़पेपर उठाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है या फिर हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वही खबरें बनती है। और जब हम इन नकारात्मक खबरों को सुबह सुबह लंबी नींद यानी इतनी सारी ऊर्जा इस समय इकट्ठी होती है, क्योंकि आपको कहा जाता है कि जब आपको कोई ऐसा काम करना हो जो आपके लिए कठिन हो तो उसके लिए सुबह का समय चुना जाता है। तो इस सुबह के समय को आप अपने ऐसे काम में लगाएं जो आपके लिए दिन भर कर पाना मुश्किल हो। तो टीवी देखना, न्यूज़पेपर, इनके लिए अलग सा समय निकालें। इन कामों के बाद जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत भारी हैं, जिनको आप पूरे दिन में करने में आपको काफ़ी मेहनत लगती है, वो सुबह के काम करें, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होती है। सुबह में एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये सारी चीज़ें तो मैंने बताया कि आपको नहीं करना है, एक चीज़ और आपको है जो कि ज़रूर करना है। यदि आप महिला हैं तो आपको, पुरुष है जो भी हैं, घर की साफ सफाई, अगर आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो घर में झाड़ू लगाएं और झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में लपेट करके कभी न रखें, तुरंत इसको बाहर करें। क्योंकि लिखा गया है, रामायण में कहा गया है कि इस तरह के कृत्य यदि औरतें करती हैं, यानी औरत या पुरुष ले लीजिए, अब तो इस तरह का समय नहीं है कि सिर्फ औरतों को ही इनकी जिम्मेदारी दी जाए। तो यदि इस तरह के काम करते हैं आप, घर में गंदगी फैली रहती है, तो माता लक्ष्मी को जो है वह गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे घर में निवास करना नहीं पसंद करती है जहाँ गंदगी हो। तो सुबह में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में उनका डेरा होता है, तो इसलिए हमें उनको निकाल करके साफ करना चाहिए। इसीलिए सुबह झाड़ू लगाने का विधान है कि आप पोछा लगाएं, घर को धुले बाद में, लेकिन सबसे पहले झाड़ू के माध्यम से इस गंदगी को साफ किया जाता है, नकारात्मक को साफ किया जाता है, कूड़े को बाहर किया जाता है। ये काम हमें जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज है
सुबह सुबह पर निंदा से बचना चाहिए, यानी कि सुबह सुबह उठ करके दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की बातें करना। यदि इस तरह के काम 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुए, सही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में इस तरह के काम को शामिल कर लेता है तो आने वाले जीवन में उसकी बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आने लगती है। अब एक कारण अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये होता है इसका कि आप अपना समय जो है वह दूसरों की निंदा, दूसरों की बातें, दूसरों की जानकारी इकट्ठी करने में लगा देते हैं। तो इसलिए भी आपको दूसरों की शिकायत से बचना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सुबह का समय जो है ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, और इस समय ही आपको कहा गया है कि आप पूजा करें, देव दर्शन करें, क्योंकि पूजा करने से भगवान के साथ आपको साक्षात्कार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। क्योंकि सुबह का समय आध्यात्मिक समय होता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ इस समय जागृत होती हैं। तो इस समय यदि कोई व्यक्ति निंदा करता है तो इन शक्तियों को वो खो देता है। तो ऐसा करने से बिल्कुल भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी जानकारियाँ थी जो हर किसी को जानना चाहिए। आप यदि अपना एक दिन बनाते हैं तो धीरे धीरे ये आपके जीवन की दिनचर्या में शामिल होने लगती है, और इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वह जीवन को सफल बनाती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला कि जो लोग सुबह उठते हैं वो अपने जीवन में 50% आम लोगों की, यानी कि जो लोग देर से उठते हैं उनकी अपेक्षा सफल माने जाते हैं। क्यों? कारण मैंने बताया कि आज जो शक्तियाँ होती हैं सुबह के समय वो जागृत होती हैं। आपके अंदर, शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह होता है जो आम समय की अपेक्षा सुबह के समय में अधिक देखने को मिलता है। तो इस समय कोई ऐसा बड़ा काम है तो आप इसको कर लें। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।